हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर। बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है मेड इन इंडिया का कमाल। चीन ने की भारत की जमकर तारीफ, भारत बना दुनिया का तीसरा देश। मतलब क्या हुआ, चीन ने तारीफ कर दी है और मेड इन कर दी उसने। लगता है मेड इन इंडिया ने कोई कमाल किया है, जिसको देखकर चीन भी तारीफ पर मजबूर हो गया और भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया। तो किस चीज में बना सारा कुछ देखेंगे। मेड इन इंडिया वाकई एक पावर रखता है, ये तो है यार। तो इनसाइड नॉलेज का वीडियो काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत मेडिकल और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट ने चीन और अमेरिका तक को हैरान कर दिया, क्योंकि अब भारत ने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के मामले में एक ऐसे देश को पीछे छोड़ दिया जो कभी भारत से साइंस के मामले में आगे हुआ करता था। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट मालदीव को लेकर है, जिसके विदेश मंत्री की तरफ से सामने आए बयान हैरान करने वाले हैं, जिसके तहत अचानक से मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत को लेकर एक पॉजिटिव बयान दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार G20 देश में मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के मामले में भारत ने अब ब्रिटेन को पीछे करते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया। बता दें कि मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन किसी भी देश के अंदर हो रहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांसमेंट को परखने के लिए एक अच्छा तरीका होता है, जिसके तहत जिस भी देश में जितने मेडिकल पेपर रिसर्च पब्लिश किए जाते हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर मेडिकल रिसर्च का इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज्यादा मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिश करने का मतलब है कि उस देश में अलग अलग वैक्सीन, दवाई और बीमारियों को लेकर रिसर्च जारी है, जो दुनिया भर में मेडिकल एडवांसमेंट को एक नए लेवल पर ले जाने का काम करेगा। इसको लेकर लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2022 में 2,78,000 मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जबकि इसी साल ब्रिटेन की तरफ से सिर्फ 2,38,000 मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए। हैरानी की बात तो यह है कि यह जानकारी चीन के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स की तरफ से दी गई और ग्लोबल टाइम्स ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर भारत की इस उपलब्धि की तारीफ भी की। साथ ही नीदरलैंड की एक प्रकाशन संस्था की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि साल 2012 से लेकर 22 के बीच में भारत के मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन की विकास दर 9.7% थी, जबकि ब्रिटेन जो पहले तीसरे स्थान पर आता था, उसकी विकास दर सिर्फ 1.9% की रही। इसी दौरान चीन ने मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिश करने के मामले में 9.3% की ग्रोथ रजिस्टर की, तो अमेरिका में सिर्फ 0.5% की ग्रोथ ही देखी गई। इन आंकड़ों से ये बात साफ है कि भारत ने मेडिकल रिसर्च करने के मामले में ब्रिटेन को काफी पीछे छोड़ दिया और हमने साल दर साल काफी मजबूती से इसमें निवेश किया, जिसकी वजह से आज भारत मेडिकल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के मामले में तीसरे स्थान पर आ चुका है। भारत से ऊपर सिर्फ चीन और अमेरिका ही मौजूद है। बता दें कि G20 के देश दुनिया में पब्लिश होने वाले 75% मेडिकल रिसर्च पेपर के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें भारत अब तीसरे स्थान पर है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की फार्मेसी और मेडिकल सेक्टर कितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। भारत की ग्रोथ का लोहा चीन और अमेरिका जैसे देश मानने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हालांकि इस रिपोर्ट से हमें जितनी खुशी हो रही है, उतनी हैरानी हुई है, क्योंकि भारत का मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर लगातार तेजी से आगे बढ़ ही रहा था। जब कोरोना आया, तब अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन जैसे देश खुद को ही वैक्सीन सप्लाई करने में परेशानी का सामना कर रहे थे, जबकि भारत ने दुनिया को वैक्सीन सप्लाई की। बता दें कि साल 2030 तक भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर $130 बिलियन का हो सकता है, जिसे सपोर्ट करने के लिए यह मेडिकल रिसर्च पेपर की ग्रोथ काफी जरूरी है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये अपडेट मालदीव को लेकर है। दरअसल हाल ही में भारत ने मालदीव में हालात को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया था और मंजूरी दी, जिसके तहत मालदीव को चीनी, गेहूं, चावल और कई जरूरी उत्पाद की सप्लाई की जा सके। बता दें कि इससे मालदीव के लोगों को काफी मदद मिलेगी और वहां भूखमरी जैसे हालात नहीं बनेंगे। कुछ समय पहले ही पानी की कमी की वजह से चीन ने मालदीव को पानी डोनेट किया था। ऐसे में अब मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत पर दिए गए अपने बयानों को लेकर फंस गए। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत के इस
कदम की तारीफ की और हमें धन्यवाद कहा। इसके बाद मालदीव के लोगों ने अपने ही विदेश ऐसे मंत्री चलो, का भारत घेराव तुम्हारे शुरू से कर सही दिया। चलेगा। उन्होंने लो, अपने विदेश मंत्री को मालदीव के भारत लोग के शुरू खिलाफ हो गए उससे। दिए गए पुराने लोगों बयानों को को याद नफरत है दिलाया भारत के और लिए। कहा कि उन्हें अपना इंडिया आउट कैंपेन नहीं भूलना चाहिए, जिसमें मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत के खिलाफ काफी आपत्तिजनक बयान दिए थे और अब सत्ता में आने के बाद वह भारत की उधर के मदद को लोग भी लेकर सही नहीं हमें हैं, धन्यवाद हाँ। भी कर रहे हैं। हाँ मालदीव भाई। के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू चीन की गोद में जाकर बैठ गए हैं और मालदीव के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिना भविष्य की सोच रखे हुए उन्होंने भारत के साथ अपने खराब संबंध कर दिए और चीन पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि चीन पर भरोसा करने वाले देश का आज क्या हुआ है। उदाहरण के लिए हम श्रीलंका, पाकिस्तान और कई अफ्रीकी देशों को देख सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो मालदीव अब भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर फंसता नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से मालदीव ने भारत के साथ बर्ताव किया, क्या उसके बावजूद भी भारत को मालदीव के लिए इन आवश्यक वस्तुओं का सही होता निर्यात तो अप्रूव करेगा करना भारत चाहिए यार, था हाँ। या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। अगर वो सही अपनी औकात में आ जाता है, मतलब सही हो जाता है, तो जाहिर बात है भारत फिर देगा, क्योंकि भारत टोटली उसको साइड पे भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उधर से भारत अपना चाइना को वो जासूसी influence करने के नहीं चक्कर करना में चाहता होता है, वाकई तो में ये ये बात चीज सच है। भारत देखेगा। लेकिन अगर वो ज्यादा बिगड़ा तो फिर जाहिर बात है भारत वही अपना और उसे सबसे बात- बड़ी बात यह है हाँ। कि यार अगर मैंने एक बात नोट की है, ये इधर पाकिस्तान वाला सिस्टम हो जाता है। हाँ। और ये बात सच भी है कहीं हद तक। अगर कोई पाकिस्तान से पिछले दिनों बात की हमारे मिनिस्टर ने कि हम जो है ना करना चाहते हैं, हाँ। पाकिस्तान में लोग उसके खिलाफ हो गए, ये और किया लोग वो किया, वो भी थोड़े बहुत थोड़े थे, ज्यादा बहुत। नहीं। अच्छा, पीटीआई सपोर्टर अच्छा, थोड़े ज्यादा कोई है, उसके तारीफ खिलाफ हो करे गए। उस बंदे की, उसके खिलाफ जो लोग हुए वो जो पीटीआई पीटीआई वाले, खान हाँ। के सपोर्टर थे, बिल्कुल। जो चाहते हैं भाई इंडिया से व्यापार ना हो, वो ये लोग हमारे होते लिए थे। बेहतर है। हाँ। वो अब जिस तरह मालदीव के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं हाँ। कि भाई आप उसके वो ऐसा मोइजू थे, सपोर्टर आप होंगे। उससे सारे मालदीव वाले नहीं, बात लेकिन है, मोइजू हाँ। को जिन्होंने मोइजू वोट के दिए जो उन लोगों सपोर्टर ने हैं, मांगा कहते होगा। हैं कि आप लोग हाँ। उसके कंपेन का हिस्सा थे, तुम क्यों आप इस तरह हाँ। के यार भाई ये अपना मुल्क आपका डूब रहा ये है, इतने वो अगर बेवकूफ दे रहा है, लोग हैं, अगर हाँ। बर्फ पिघल रही है तो पिघलने दो और मत जो है ना काम करो। और उसको और दूसरी मामला देख लो यार, फार्मास्यूटिकल के मामले में वाकई दुनिया का तीसरा देश रिसर्च बन जो गया। इंडिया करता है ना, भारत देखो तीसरे नंबर पे, मतलब समझो मेडिकल के मामले में भारत तीसरे देश नंबर बिल्कुल पे बन गया। यार, इस बात से आइडिया लगा लो, अमेरिका से काफी कंट्रीज से इंडिया में इलाज करवाने क्यों आते हैं, सस्ता भी पूरी है, दुनिया अच्छा से, भी है और यूरोप बेस्ट से, भी है। कहाँ कहाँ वो कहते हैं भाई, जो जहाँ पर एक टेस्ट इतने का अमेरिका में होता है, वहां पर हाँ। इंडिया में फुल बीमारी का हल निकाल के उसको ठीक भी कर दिया बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। इतना भारत में सस्ता सिस्टम और है। सबसे बड़ी हाँ। बात ये कि यार वो सस्ते में भी होता है और उनसे अच्छा होता है। उनसे अच्छा होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा थोड़ा हम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये लोग थोड़े सख्त जान है। सब जान। ये 500 mg की भी गोली खा लेते हैं इस तरह। अमेरिका नहीं खा अमेरिका में सकते। ये नहीं होता, वो उधर इधर 20-30 इधर हम mg फॉरेन इंजेक्शन लगवा लेते हैं, हाँ, कोई मसला नहीं। पहले वो मेडिसिन देते उधर हैं। वो इंजेक्शन तीसरा चौथा है, अगर वो बाहर जाओ डॉक्टर पास जाओ तब वो चांस उनका देखते हैं। प्रोसेस महंगा है, हाँ। सच बताऊं, उनका जो है थोड़ा महंगा है, तो इंडिया में बात आसानी गलत से है, हो हाँ। जाता है सारा। आपका इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखना तो यार।